क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड में ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी। ये है, कैसे होगा और जरा इसको देखते हैं। एलएचएस ले लिया हमने और यहाँ पर कर दिया ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, क्या करें इसको? क्या मैं इसको 1 बाई ए कर दूं? क्या मैं इसको 1 बाई बी कर दूं? पूरे का क्या हो जाएगा? इनवर्स। अब अगर एलसीएम ले ले तो क्या मिलेगा? ये भी, ये कहाँ जाएगा? बी प्लस कितना? ए, पूरे का क्या? इनवर्स। अब आप जानते हो कि अगर 1 बाई ए है और इसका मैं इनवर्स कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ए। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया? ए बी और बाई कितना? ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट? आर एच एस, राइट हैंड साइड। आ गया आंसर। सॉरी, 7 का फोर्थ नहीं है, 7 का थर्ड है। थर्ड ना, 0.5 का पावर 3 माइनस 2x। अब 2.2 में पूछ रहे हो क्या? 2.1 में तो 7 का 4 है ही नहीं, पुरानी बुक है। नंबर 3, पेज नंबर 46, एग्जांपल नंबर 3। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास 625 का पावर -1/2 का पावर -1/4 का पावर, अब ये ब्रैकेट नहीं, बड़ा वाला ब्रैकेट सबसे बड़ा, का पावर कितना? 2। ऐसा हो जाएगा। अब जरा मुझे एक बात बताइए वर्मा जी कि a टू दी पावर m का पावर n का पावर p को आप क्या लिख सकते हो? a टू दी पावर m इंटू n इंटू p कर सकते हैं ना? yes, अब तो इसमें कोई क्वेश्चन में जान ही नहीं बचा। क्या हो जाएगा? 625 का पावर कितना? -1/2 इंटू कितना? -1/4 इंटू कितना? 2। ये 2 से ये 2 चला गया, माइनस से माइनस चला गया, कितना बचा? 625 का पावर कितना? 1/4। और आप ये भी जानते हो ये क्या होता है? 5 टू द पावर 4 होगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 125, 125 इंटू 5 625। तो ये हो गया मेरे पास। और इंटू कितना? 1/4। इससे ये कैंसिल, क्या मिला? 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन। चले आगे मिस कॉल। अब आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास। अब मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। देखिए, क्या हम इसको ऐसे कर दें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए सेकंड में कि 256 का पावर -4 का पावर -4 का पावर -3/2। प्लीज सॉल्व। आपकी बारी है। देखो, 4 का पावर -3/2, तो क्या मैं इसे कर दूं कि 4 का पावर माइनस को बाहर भेज दिया और 3/2 कर दिया? तो क्या मैं कर सकता हूँ 2 का पावर -2 इंटू 3/2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, तो 2 का पावर -3 का मतलब 1/8 आ गया। मतलब इतनी दूर का ऑपरेशन करके मुझे क्या मिला? तो 1/8 मिला। तो पहले तो अब दिल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको चीरा करेंगे। तो चीरा कर दिया, अब ऑपरेशन करते हैं दिल निकालने का। क्या करते हैं अब यहाँ पे? 256 का पावर कितना? अब ये पूरे जगह पे क्या आ जाएगा? 1/8, तो -1/8 आ जाएगा। अब 2 का कितना पावर 256 होता है? 2 की पावर 2 का पावर 8, तो 2 का पावर 8 का पावर क्या? -1/8। इससे ये कैंसिल, ये माइनस नहीं है सर, ये इनटू में है माइनस। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या मिलेगा? 2 का पावर -1 का मतलब 1/2 हो गया आंसर। आया समझ में मिस कॉल? चलो नोट करो। अगला क्वेश्चन है आपका ये। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्कूल में आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है। सिंगल मतलब एकदम हल्के क्वेश्चन।
सर उस वाली माइनस साइन का क्या होगा जो 256 को ऊपर ले गया? इस पूरी को सॉल्व किए जो सर्कल में है, माइनस को छोड़ के सॉल्व किए तो 1/8 आया। तो मैंने माइनस के साथ 1/8 यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2 का पावर 8 इंटू माइनस 1/8, 8 से 8 कैंसिल, तो 2 का पावर -1 ही 1/2। मिस कॉल क्या दिक्कत है इसमें? देखो यहाँ पे 8 माइनस 1/8 लग रहा है ये, तो 2 का पावर 8 को ब्रैकेट में डाल दो ना, ब्रैकेट में डाल दिया। अब लग रहा है ये इनटू के साथ, नहीं तो अर्थ का अनर्थ लग रहा था। अब चीनी नमक तो सेम लगता है, अब जो भी मर्जी हो डाल दो खाने में। बैठा दे यार। ये किसको समझ में नहीं आ रहा? सबको आ गया? सर माइनस 1/5 के ऊपर 243 का पावर -1/5। ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें पावर सॉल्व करनी है। पावर को मिनिमाइज करना होता है, हमें सॉल्व करना होता है। अब चलो फटाफट थर्ड को बनाओ। थर्ड ये वाला। आपकी बारी है, इसलिए मैंने आज 2 घंटे की रखी है, बनवाऊंगा यहीं पे बैठा बैठा के। यहाँ पर ये मेरे पास है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 4 किसका पावर 3 हो जाएगा ये, तो 6 का पावर 3 का पावर कितना, -2/3 प्लस 1 ये किसका पावर 4 हो जाएगा, 2 नहीं, कुछ और सोचो, 4 का पावर 4 16 चौका 64 और 64 into 4 256, तो 4 का पावर कितना, -3/4 प्लस 2/3 की पावर 3 का पावर 5 का पावर कितना, -1/5। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4/6 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -3 प्लस 2/3 का पावर -1। इसको ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा, 4 into 6 का स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3 प्लस 2 into 3, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 into 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 प्लस कितना 6, 36 into 4 कितना होगा, अच्छा कितना 144 प्लस 64 और प्लस 6 सबको ऐड कर दो, 4 10 और 14 कितना 214 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए जितना आप लोगों ने लगाया, ठीक है। धीरे धीरे अब अपने टाइम कंजप्शन को कम करो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है और ये कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन, अगर इसको ऊपर ले जाके कर देंगे, ऊपर ले जाकर तब भी अगर आप इसको इस तरीके से लिखते तभी आपको सेम ही आंसर आता, लेकिन पेन मुंह में नहीं। इसके एक्चुअली हमें क्या करना पड़ा ना, जब ये चीज आ गई तब इसको ऊपर आप ले जाते हैं तो ये सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो इसलिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अब सिंपलीफाई 81/16 का पावर -3/4 इनटू, और ये है मेरे पास 25/9 का पावर -3/2 इनटू, ये है मेरे पास, सॉरी इनटू नहीं है यहाँ पर, ये आपका यहाँ से ब्रैकेट में है, डिवाइड बाय 5/2 होल पावर -3। प्लीज सॉल्व। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, इसमें पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं फिर इसको डिवाइड कर दूं, क्या सर? चुप, मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं फिर इससे डिवाइड कर दूं, हमारा काम हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो, कोडमास यूज करेंगे, कोडमास से पहले क्या करते हैं, यानी कि इससे इसको डिवाइड करेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, बनाइए। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो समझते हैं कि ये फटाफट कैसे बनेगा। मैंने इसको कर दिया 81/16 है, तो 81 और 16 का कौन सा पावर होगा जो सेम हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3/4 4 नहीं 2 का पावर कितना 4, और
यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाकर इसका पावर कितना -3/4 कर देंगे। ये इनटू आ गया तो यहाँ पे ऐसे कर दिया। कितना पावर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा? 5/2 का पावर 2 सर सर 3 नहीं भाई 2 ना। डिनोमिनेटर अच्छा ये 2 कह का रहे square। हो। ओके 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 ठीक है ठीक है। यहाँ मेरे पास आ गया ये 5/3 का पावर 2। मुझे लगा ये कह रहे हो डिवाइड बाय कितना है, तो 5/2 का पावर कितना है -3। अच्छा कुछ छूटा नहीं इसमें, -3/2 छूट गया। अब ये मेरे पास आ गया, क्या मैं इसको कर दूं? ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो 3/2 होल टू द पावर कितना -3 इनटू यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5/3 होल टू द पावर कितना -3 और डिवाइड बाय 5/2 होल टू द पावर कितना -3। ऐसा होगा। इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया। कर सकते हैं? सर आपने इसमें गलत करा है। पावर कैंसिल डिनोमिनेटर लेते सर आपने इसमें गलत करा है, आपने 3 डाल दिया हमने। अच्छा सर इसलिए अच्छा तब ये कैंसिल नहीं होगा, तब तो आंसर ही बदल जाएगा। 5/3 का पावर -3 और बाय 5/2 का पावर -3। ये मेरे पास फाइनली अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। इस वाले को डिनोमिनेटर में पलट दो तो 2/3 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इनटू, और यहाँ पर इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो क्या मैं इसको कर दूं 5/2 होल टू द पावर 3 बाय 5/3 होल टू द पावर 3। इसको नीचे भेज दिया और इसको ऊपर भेज दिया बाय करके। अब मैं सिंपलीफाई करने जा रहा हूँ। 2/3 का मतलब ये कितना होगा 2 का पावर 8 बाय कितना 27 इनटू यहाँ पर मैं 5 का पावर 3/2 का पावर 3 बाय 5 का पावर 3/3 का पावर 3 कर सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया। 8/27 इनटू ये ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ये ऊपर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 3 और बाय कितना 2 का पावर 3। ये लो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। क्या हो गया 3 का पावर 3 is 27 और 2 का पावर 3 is 8 कैंसिल हो गया। या तो मैं इसी को यहाँ पे चेंज ना करूं, क्या रहने दो 2 का पावर 3 रहने दो और 3 का पावर 3 रहने दो। ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 और ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 3। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बन आ गया आंसर। ठीक है नोट कर लो। फर्स्ट तो सबके हो गए हैं, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ये कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ 5 होल टू द पावर -3 इनटू अंडर रूट ऑफ 2 होल टू द पावर -3। ये क्या हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 5 का पावर -3 का पावर कितना 5 का पावर कितना 1/2 होल टू द पावर कितना -3 इनटू 2 का पावर कितना 1/2 होल टू द पावर कितना -3। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हिडन में 2 होता है ना, इसको हम लिखते नहीं है कभी, वो मैंने कर दिया। वो जब नीचे जाएगा तो 1/2 होगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो 1/3 होता, 7 होता तो 1/7 हो जाता। समझ में आ गई बात? अब ये 5 का पावर, ये क्या मैं इसे 5 का पावर -3/2 कर दूं सॉरी, और इनटू 2 का पावर -3/2 कर दूं। अब आप ये भी जानते हो कि a का पावर m इंटू b का पावर n का सॉरी और a का पावर n को क्या आप a का पावर m इंटू n करते हो ना, ठीक है। और कहने का मतलब है आप ऐसे भी तो ऐड हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर a का पावर m इंटू b का पावर भी m कर दूं तो क्या ये a b का पावर सॉरी यहाँ पर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पर जब पावर सेम होते हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पर क्या मैं इसको 10 की पावर पावर -3/2 और 5 और 2 को एक साथ डाल दूं। यस सर। अगर हमने एक साथ डाल दिया तो 5 into 2 कितना होगा 10 का पावर क्या -3/2। अब आप ये भी जानते हो क्या मैं इसको 1/10 का पावर 3/2 कर दूं,
Yes, sir. ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से कि 1/10 का पावर 3 1/2 का पावर कितना 1/2. 1/2, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1000 का अंडर रूट हो गया। Yes, sir. क्लियर है, Yes, sir. ये हो गया आंसर। अब किसको करें? थर्ड वाला बता दो। सर इसमें 3/2 को अंदर किया। अंदर क्यों किया? सर ये नहीं देखो, नीचे से। ये वाला डिनोमिनेटर Yes, वाला sir. ये वाला माइनस है ना। नहीं सर इसके बाद मतलब अलग अलग क्यों करो? Yes, अच्छा sir. ये क्यों किया, देखो मेरे पास 10 का पावर 3 है और उसका पावर 1/2 है, तभी तो ये मल्टीप्लाई होके 3/2 आएगा। अब 10 का पावर 3 क्या होता है 1000 और अंडर रूट से क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट स्क्वायर 1/2 से क्या होगा अंडर रूट। इस तरीके से ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप दिमाग में सब सेट हो जाएगा, जैसे मेरे दिमाग में सेट है आपके दिमाग में भी हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सर थर्ड का दिमाग को चलाना पड़ेगा। कितना आया रूट ऑफ 2 raised to the power 10 है। अभी देखते हैं। सर मेरा 4 to the power 5/2 इतना वैरायटी क्वेश्चन, और किसी का कुछ हो तो सर, बताओ। वो सर मेरा भी वही आ रहा है। सर 4 के पावर 5/3 4 to the power 5/3 5/3 हाँ, वो भी। सर 4 into 4 की power 2/3 ठीक है, बस 2 मिनट दो, अभी बन जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास 1/क्यूब रूट ऑफ 4 to the power -5 ऐसा। Yes, sir. तो क्या मैं इसे कर दूं 1/2 4 to the का पावर 2 का पावर कितना माइनस minus 5/3 और होल टू द पावर कितना 1/3। सर 5/3 एक ही बात हुआ, यस सर एक ही बात हुआ। मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, क्या किया, पहले आप पहले 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा, उसका पावर -5, तो ये पूरी ऑपरेशन हो गई, और उसके बाहर में मैंने 1/3 को कर दिया। अब आप जानते हो, आपको क्या जानते हो कि सारे जब पावर होते हैं तो ये सब मल्टीपल में आ जाते हैं। Yes, sir. 2 का पावर कितना 2 power into minus -5 into 1/3, ये क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 5 2 जो 10, तो -10/3। अब आप सबको ये भी पता है कि ये ऊपर जाएगा, Yes, sir. 2 का पावर क्या 10/3 और होल टू द पावर क्या 1/3। 1/3। 2 का पावर 10 क्या होता है भाई, यहाँ देखो, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा बन चुका है, तो अगला बनाओ। सर इसे ऐसे लिख सकते क्यूब 2 का पावर 10 को क्या मैं 2 का पावर 3 का पावर 1/3 into 2 का पावर 1/3 लिख सकता हूँ। सर कैसे 2 का पावर 3 नहीं स्वीटी, 2 का पावर 9। सर 1024 आएगा। अभी देखते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, यस सर दिमाग लगाइए थोड़ा। यस सर ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, यस सर किसको Yes, समझ में नहीं आया? अगर देखो यहाँ पर ये ऐसे रहने दो और इसका पावर मैंने 1/3 और थोड़ा सिंपल कर दिया, लिख सकते हैं ना ऐसा? यस सर क्योंकि आप समझ रहे हो कि 2 का पावर 10 बेस अगर सेम होगी तो 2 का पावर 10 बदल जाएगा, हाँ, ये वो का पावर कितना 1/3। अब मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से कर दिया और इसको हटा दिया, यही होता है ना हमारे पास। यस सर अब इससे इसको उड़ा दो, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये कितना हो गया 2 का पावर 3 into 2 का पावर कितना 1/3। 2 का पावर 3 क्या होता है 8, और ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ की पावर 1/2 क्यूब रूट ऑफ 2। 8 into नहीं आएगा वो सर अगर वहाँ पे छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे छोड़ोगे तो 2 का पावर 10 क्या होता है एग्जाम में ऐसे करना है 1024 का पावर क्या 1/3, ये भी आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पर भी सर मैं यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। क्यूब रूट में छोड़ दिया था मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाने के लिए आपको ये चीज एक्सटेंड की है, बुक में यहीं पे छोड़ दिया है, मैंने दिमाग लगाने के लिए एक्सटेंड ये किया नहीं है। होगा मैंने तो सब आठ बनाया ऐसे। है। दिखाओ 4 into 4 का पावर 2/3 पे छोड़ दिया है, वो भी ठीक है। सर मैंने नहीं गलत हो गया नहीं सर ये ठीक नहीं है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। ये है हमारे पास 25 का पावर -1/3 into 3 का क्यूब ऑफ 16। तो क्या मैं इसे कर दूं, क्या इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2 का पावर -1/3 into
इसको क्या कर दें ऐसा? Power 2 की पावर 1 by 3 4 to the power 2 by 3 4 टू दी पावर 2 by 3 4 का पावर 2 का पावर कितना 1 by 3 ऐसा कर सकते हैं। Yes. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 टू दी पावर ऑफ -2 by 3 into 4 टू दी पावर ऑफ व्हाट 2 by 3 अब या तो इसको आप प्लस में कर दो या इसको आप माइनस में कर दो, आपकी मर्जी। क्या मैं इसको कर दूं कि 1 by 5 टू दी पावर कितना 2 by 3 into 4 टू दी पावर व्हाट 2 by 3। अब तो आप सबको पता है कि 2 by 3 क्या हो जाएगा पावर में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 by 5 into 4 ऐसा होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 by 5 4 टू दी पावर कितना 2 by 3 हो जाएगा ऐसा। Yes, sir. अब जरा कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, यहीं पे आंसर आ जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 5 में 5 है हमारे पास क्यूब ऑफ 8 ऑफ -1 by 2। तो सबसे पहले पूरे को ओपन कर देते हैं। तो 8 का पावर क्या हो जाएगा 1 by 3 का पावर -1 by 2। तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ 2 का पावर 3 का पावर 1 by 3 का पावर -1 by 2। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 3 into 1 by 3 into -1 by 2 कर सकते हैं ऐसा। Yes, sir. बच गए। अब 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 2 का पावर -1 by 2। तो क्या 1 by 2 का पावर 1 by 2 कर देंगे। Yes, sir. तो क्या मैं इसको 1 by √2 कर सकते हैं। Yes, sir. हो गया। √2 को फिर रेशनलाइज करके करना होगा, वो मैं अगली क्लास मतलब जब रेशनलाइजेशन सिखाऊंगा तब बताऊंगा। सर मेरा रूट 2 आ रहा है। ये क्वेश्चन में जाऊंगा। ये आपको मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ ना कि इसलिए इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है तो आपके स्कूल में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास 4th अंडर रूट ऑफ कितना -7 इनटू अंडर रूट ऑफ 2 का पावर कितना -5। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं 2 का पावर 2 का पावर -7 कर दूं। क्या मैं यहाँ पे 2 का पावर 2 या 1 by 2 सर दोनों एक ही बात 1 by 2 एक ही बात कैसे होगा 1 by 2 होना चाहिए ना। सर मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर तो मेरे पास ये है √4 है ना। √4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर square. -7। √4 को तो सिंपल 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 2 का पावर 1 by 2 का पावर कितना -5। तो क्या मैं इसे कर दूं कि 2 का पावर -7 into 2 का पावर -5 by 2। बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाता है ऐड। तो क्या मैं कर दूं 2 का पावर -7 -5 by 2 2 to the power -19 upon 2 टू दी पावर 7 दूनी 14 14 5 19 यानी कि -19/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। या फिर इसको आप कर दो 1 by 2 टू दी पावर 19/2। जैसे मर्जी हो वैसे लिखिए। नोट कीजिए प्लीज। Yes, sir. ठीक है। नहीं मुझे करने दो। LHS एग्जांपल नंबर 5 है ये, पेज नंबर है 47। क्या मैं इसको ऐसे कर दूं x इनवर्स y का पावर कितना 1 by 2 इनटू y इनवर्स z का पावर कितना 1 by 1/2 इनटू z इनवर्स x का पावर कितना 1/2। तो क्या यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इनवर्स का पावर 1/2 हो जाएगा इनटू y का पावर कितना 1/2। ठीक है। इनटू अब y इनवर्स का पावर कितना 1/2 हो जाएगा इनटू z का पावर कितना 1/2। इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 प्लस इनटू z इनवर्स का पावर कितना 1/2 इनटू x का पावर कितना 1/2 हो जाएगा। देखो मेरे पास x इनवर्स y है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो मैंने इसको 1/2 किया हुआ है तो ये वाला पावर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होगा। कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये इतना इसके साथ गया तो ये और इसके साथ गया तो ये, फिर इसके साथ गया तो ये और इसके साथ गया तो ये फिर इसके साथ गया तो ये और इसके साथ गया x के साथ गया तो ये। चले आ गया। यस सर। अब ध्यान से देखो
ये जो मेरे पास है x इनवर्स 1/2 का मतलब x का पावर माइनस 1/2 है ना, इनटू y का पावर 1/2 है, इनटू y का पावर माइनस 1/2 है, इनटू z का पावर 1/2 है, इनटू z का पावर माइनस 1/2 है, इनटू x का पावर 1/2 है। सारे माइनस वाले को नीचे ले आओ, पेन मुंह में नहीं। 1/x का पावर 1/2 इनटू y का पावर 1/2 इनटू 1/y का पावर 1/2 इनटू z का पावर 1/2 इनटू 1/z का पावर 1/2 इनटू x, सॉरी 1/, हाँ ठीक है, z का पावर 1/2 इनटू x का पावर 1/2 है। ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि 1/x इनटू y इनटू 1/y इनटू z इनटू 1/z इनटू x होल टू द पावर 1/2 कर दिया। सर से Yes. आपने सेम ले ली आप पावर चा- होल। हाँ, आप चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, यहीं पे आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। नहीं हुआ कहाँ पे? थर्ड वाला है ना, सर 1/2 बस सेकंड थर्ड, ये वाला नहीं आया। देखो मेरे पास ये वाला नहीं आया सर ये वाला B पूरा पूरा, तो माइनस के साथ 1 माइनस 1 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको कुछ नहीं किया मैंने, माइनस 1 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो y को साथ तो y का पावर माइनस 1/2 आ गया। इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। माइनस 1 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो z का पावर माइनस 1/2 हो गया और ये मेरा एज इट इज रह गया। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस था तो मैंने 1/, कर दिया, एज इट इज रहा। माइनस था तो मैंने 1/, कर दिया, एज इट इज रहा। माइनस था तो मैंने 1/, कर दिया, एज इट इज रहा। क्लियर है? अब मैंने सब में से पावर लेकर 1/2 कर दिया क्योंकि सबकी पावर क्या है? सेम है। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, x से x गया, z से z गया, y से y गया, का मतलब 1 का पावर कितना? 1/2 क्या होता है? 1 आंसर। सर ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो गया अब यहाँ पर? इसके बाद पावर ही में माइनस कर दिया। बिल्कुल हाँ, power। x और x सेम है Same तो है। क्या मैं यहाँ पे x का पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 कर दूं? यस सर। अब यहाँ पर y और y का पावर सेम है तो इनटू y का पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 कर दूं इनटू z और z का पावर सेम है तो z का पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 कर दूं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। Zero। तो मेरे पास z x टू द पावर 0, y टू द पावर 0, z टू द पावर 0, 1 into 1 into 1 यानी कि 1। ठीक है। तीसरा मेथड कि आपने यहाँ से इसको इससे काट Yes. दिया, इसको इससे सॉरी डिवाइड कर इससे इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया और इसको इससे काट दिया और यहाँ पर भी वैल्यू 1 आ गई। One। आप चाहे तो यहाँ करो, चाहे तो यहाँ करो, चाहे तो यहाँ करो, आपकी मर्जी, आप जहाँ मर्जी वहाँ करो, पेन में नहीं। ठीक है। अब नई क्वेश्चन आ गई मेरे पास, ये है तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 25 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 5 टू द पावर 2x इनटू 5 टू द पावर माइनस 1 माइनस कितना 100 होगा। ऐसा क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5 का पावर 2 का पावर कितना x माइनस 1 इक्वल टू 5 का पावर 2x इनटू 5 का इनवर्स माइनस 100 हो जाएगा ऐसा। यस सर। तो क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर दूं, ये 2 को अगर मैं इसमें मल्टी, अच्छा रहने दो, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। क्या मैं इसको कर दूं 5 का पावर 2x माइनस 2 5 का पावर माइनस 2 कर दें यस सर। या फिर इसको 5 का पावर 2x माइनस 2 कर दो, कर सकते हैं ना। इक्वल टू 5 टू द पावर 2x इनटू 5 टू द पावर माइनस 1 माइनस 100 होगा ऐसा। क्या मैं इसको कर दूं 5 टू द पावर 2x इनटू 5 टू द पावर माइनस 2, यस सर। इसको मैंने ब्रेक कर दिया ब्रेक डाउन। इक्वल टू 5 टू द पावर 2x इनटू 5 का इनवर्स माइनस कितना 100। तो क्या मैं इसको कर दूं 5 टू द पावर 2x को मैं कॉमन ले लूं तो 5 टू द पावर माइनस 2 माइनस 5 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 100 हो जाएगा। यस सर। ध्यान से देखो, फिर से एक स्टेप करते हैं। इस वाले पूरे स्टेप को इधर ला, इस वाले पूरे को
टर्म को इधर लाते हैं। तो 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर -2 माइनस 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर -1 इक्वल टू -100। आपने 2x सर आया? इसका आया। 2 आ रहा है। अभी देखते हैं 2 मिनट में आ जाएगा। 5 टू द पावर 2x को कॉमन ले लिया तो 5 टू द पावर -2 माइनस 5 टू द पावर -1 इक्वल टू कितना -100। ठीक है, अब 5 टू द पावर 2x ये क्या हो जाएगा 1/25 माइनस 1/5 5 इक्वल टू कितना -100 -100। अब जरा ध्यान से देखो 5 टू द पावर 2x ब्रैकेट में कितना होगा 25। यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 5 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू100 -100। क्या मैं इसे कर दूं 5 टू द पावर 2x ब्रैकेट में -4 बाई 25 इक्वल टू कितना -100। अब ये इसके साथ इनटू में है ना, तो क्या ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा? इनटू में है तो कैंसिल हो जाता है, माइनस प्लस में होता है तो नहीं होता। यहाँ पर मेरे पास 4 से 100 कैंसिल होगा, कितनी बार में जाएगा 25 टाइम्स में। तो 25 इंटू 25 क्या होता है? मारूंगा लपड़ खींच के भी 625 होता है। 625 किसकी पावर होती है? तो 5 टू द पावर 2x इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो गया ना ऐसा। सर वो 4 को कहाँ करा? ये 4 से 100 को कैंसिल आउट कर दिया। ऐसे उधर ले जाना नहीं होता। ले जाने की क्या जरूरत है, आप पढ़े हुए अभी हैं। मल्टीप्लाई में तो ऐसा हो सकता है। ये नीचे जाएगा वो तो बाई direct हो जाएगा ना, जाएगा। तो अब हमें करने की क्या जरूरत है? वो तो क्लास 7-8 में सिखाया जाता है, LHS अब तो दिमाग बड़ा हो गया तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास a बाई बी इक्वल टू a बाई सी है तो a से a को काट दो और b इक्वल टू c कर दो। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो b इक्वल टू c ही तो आएगा। Yes, sir. इनटू में होता है। कहते हैं ना कि वो कि क्या मुबारक हो आप जिला गाजियाबाद में हैं, उसी तरीके से मुबारक हो आप क्लास 9 में हैं। अब आपको अपनी सोचने की शक्ति, तार्किक क्या कहते हैं एनालिटिकल पावर, ये सब कुछ को बढ़ाना होगा। अभी तो बढ़ाना होगा, तब 10 क्लास में अच्छे नंबर आएंगे। इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करनी जरूरी है और सोचना भी जरूरी है। सर x की वैल्यू 2 है। हाँ जी 2 होना चाहिए। और एक आ गया। अब ये मेरे पास 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5 टू द पावर कितना है 2x। बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है इक्वेट। तो 2x इक्वल टू कितना 4, तो यहाँ से ये हटेगा तो x इक्वल टू कितना 4/2 यानी कि 2। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। पेज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 12 का 1। ये जो है मेरे पास, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया और इसको कर दिया 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x और y कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 17 ऐड करके बताओ कितना आया 125 बाई कितना 27 अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं 125/27 को 5 कर सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 3/5 होल टू द पावर -3 Yes, sir. पलट के लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब जरा सिंह साहब लिख सकते हैं ना, और फ्लिप कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x बाई 2 रहने दिया। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे इक्वेट। तो क्या कर दूं 1 माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू -3। तो क्या मैं इसे कर दूं 1 माइनस 2x इक्वल टू -6। इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 + 6 = 2x हो जाएगा। 1 + 6 क्या होता है 7 = 2x। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2। ठीक है,
हाँ बोलो। सर अगर हमने आपने 3/5 की -3 करी, अगर हमने उस साइड उल्टा किया तब सर एक बार इस साइड में उल्टा करना चाहते हो? हाँ तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस लग जाएगा आगे में, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। अरे हाँ वो 2 लगा दे। देखो। ये समझ में आ गया? इसके बाद मैंने इसका पावर में बाई 2 कर दिया, क्योंकि ये अंडर रूट से 2 आ गया यहाँ पे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, तो 125/27 हो जाएगा। अब ये 125 को आप क्या 5/3 का पावर क्यूब लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है। अब क्या मुझे 5, अगर मुझे a/b का पावर c है तो मैं इसको मैं b/a कर दूं तो पावर क्या हो जाएगा? -c। समझ में आ रहा है? तो मैंने 5/3 को 3/5 फ्लिप किया तो क्या आ गया? -3। अब बेस दोनों का क्या है? पावर क्या हो जाएंगे? तो इक्वेट कर दिया, सॉल्व किया, सिंपलीफाई किया, x की वैल्यू ला दी। मिटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले अब। यस सर। नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड नंबर है हमारे पास, देखो इसी का सेकंड है कुछ इस तरीके से कह रहा है हमारे पास कि क्यूब रूट ऑफ 5 to the power 0 plus 2/3 whole to the power 2 equal to 0.6 whole to the power 3 minus 2x। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब जरा सबको ही मुझे बहुत ध्यान से देखकर बताओ, 5 to the power 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है कि 2 होती है? 1। गलत बोल रहे हो सब? सब 1 होती है। अरे नहीं अंडर रूट। हाँ अंडर, हाँ फिर से बोलो। 2 है। 2 होगी ना? यस सर। आ जाओ सामने, सर मैंने सामने बस कैमरे में मत सटना। अच्छा सट गया। हाँ सही है। हाँ अब जरा करके दिखाओ कैसे होगा। सारी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं इतनी ही क्लिप काट के पापा को भेजूंगा। अब दिमाग लगाओ, हम हमेशा सही थोड़ी बोलते हैं, कभी कभी फंसाने के लिए भी गलत बोलते हैं। फंस गए आप, बताओ सर। सोचो और बताओ, कोई बात नहीं। अगर अभी आप सोच ली, ये है हमारे पास, 2 मिनट रुक जाओ। इसको हम ऐसे कर दें, 5 का पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1 plus 2/3 whole to the power 2/3 का पावर इक्वल टू 0.6 को क्या मैं 6/10 कर सकता हूँ? पावर क्या? 3 minus 2x। अब जरा ध्यान से देखो, 3 plus 2 कितना हो जाएगा? 5/3। 5/3 का पावर कितना हो जाएगा? 2/3 इक्वल टू, और ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना हो जाएगा? 5। तो अगर मैं इसे भी 5/3 कर दूं, यहाँ पे -3 + 2x 3 - 2x हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर हो गया ये मेरे पास 5/3 का पावर कितना? 2/3 इक्वल टू 5/3 का पावर कितना हो जाएगा? 2x - 3। माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x आ गया, माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो -3। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? इक्वेट। तो क्या मैं कर दूं कि 2/3 इक्वल टू 2x - 3। तो क्या मैं इसे कर दूं कि 2x इक्वल टू 2/3, और ये इधर आएगा तो क्या इसको इधर लाना होगा, तो +3। अब जरा 3 3 जा 9 + 2 11/3। Therefore x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11/6 हो गया आंसर। सर 4th भी हो गया। नहीं ये है मेरे पास। तो 2 का पावर 3 को यहाँ पे रहने दिया, 5 to the power 0 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 का पावर कितना? 2x इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया और 8 को ऐड किया, कितना आएगा? 216 सर 224/27 224/27। अच्छा, तो 224/27 पक्का ये आएगा ना? यस सर। ठीक है। अब 2 to 4 का एलसीएम निकालो जरा।
2 to 4 का एलसीएम निकालो, या 2 to 4 को 8 से डिवाइड कर दो। क्या 2 to 4 8 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होना चाहिए। So 2 की पावर 5 और into 7 आ रहा है। 28 आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने 1 plus 3 to the power 2x को क्या यहाँ पे 2 to 4 by 27 into 1 by 8 कर दिया। इससे ये कैंसिल होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 28 आया था ना, यस तो सर 28 by 27 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 to the power 2x plus 1 हो जाएगा। तो 3 to the power 2x equal to 28 by 27 minus 1 हो जाएगा। क्या मैं 28 में से 27 को ले जाऊंगा तो 1 by 27 बचेगा। 1 by 27 को मैं 1 by 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। Yes, sir. 1 by 3 का क्यूब को मैं क्या मैं 3 का पावर माइनस minus 3 लिख three, सकता हूँ। yes, तो sir. इसका मतलब हो गया कि 3 का पावर 2x इक्वल टू 3 का पावर माइनस 3। बेस सेम होती है तो पावर क्या होता है? Equal. तो 2x इक्वल टू माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी? माइनस -3 by 2। सर वो 2 की पावर 3 का सर ऐसे भी कर सकते हैं ना। 2 का पावर 3 वो ऊपर LHS में। ये 2 का पावर 3 को मैंने 1 by 8 करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। सर सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। अरे क्वेश्चन को ये तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन है। 5 to the power 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 और 2 का पावर 3 क्या होता है? 8। मैंने इसको एज इट इज रहने दिया। 1 plus 3 to the power 2x 27 into 8 plus 8 तो क्या होगा? 2 to 4 by 27। अब देखो 2 to 4 by 27 और इस 8 को मैंने नीचे भेज दिया, ये कैंसिल होगा तो 28 आएगा। तो 28 by 27 और इसको मैंने 3 to the power 2x और प्लस 1 को बाद मतलब पलट के लिख दिया, फ्लिप करके। अब ये 1 को राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करो तो -1। एलसीएम लेंगे तो 27 होगा। 28 minus 27 क्या मिलेगा? 1 1 by what? 27। 1 by 27 को क्या 1 by 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, या 3 का पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। Yes, sir. अब देखो 3 का पावर 2x इक्वल टू 3 का पावर -3। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? Equate. तो 3 का पावर 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 by 2। क्लियर हो गया फंडा? sir. चलिए आगे। यस सर ये है हमारे पास क्वेश्चन। a to the power x equal to b, b to the power y equal to c, c to the power z equal to a, prove that x y z equal to 1। अब बहुत ध्यान से देखिए क्या गिवन है? a to the power x equal to b गिवन है, ठीक है? सर वो ये देखो। सर मन है ऐसे ले लो c to the power z equal to a ले सकते हैं ना, ये वाला। तो c to the power z को आप इक्वल टू a रहने दो यहाँ पे, और c के जगह पे b to the power y लिख सकते हैं ना, तो b to the power y to the power z कर सकते हैं। मैंने ये c के जगह पे b to the power y को पुट कर दिया तो b to the power y आ गया, और पावर क्या है उसका? z है तो z आ गया, ठीक है? तो b to the power क्या हो गया? yz इक्वल टू a आ गया। अब ध्यान से देखो b क्या है हमारे पास? a to the power x है, तो a to the power x b के जगह पे रख दिया, और ये yz तो yz रह ही जाएगा, इक्वल टू कितना? a का पावर 1। अब ये सारे मल्टीप्लाई होके a to the power x y z इक्वल टू a to the power 1। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे? इक्वेट, तो x y z इक्वल टू 1। सही करा मैंने। a to the power x y z कहाँ से लिया आपने? सर स्टार्टिंग में वो ले रहे हैं एक्स वाई जेड। नहीं, ये आपने a to the power x y z कहाँ से लाया? सर क्योंकि सारी पावर है ना एक्स वाई जेड। ए एक्स हो जाएगा बी, सर बी वाई हो जाएगा सी, सी जेड हो जाएगा ए। तो वही तो मैंने दिखाया है यहाँ पे। वो मैंने पहले दे दिया था। पहले कैसे ले सकते हैं? आपको शो ऑफ करना पड़ेगा ना ये, ठीक है? दिखाना पड़ेगा आया कहाँ से। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने ये वाला लिया,
कि a इक्वल टू सी टू द पावर z, ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर से देखो, c का पावर z का मतलब c का पावर z है। अब c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, b टू द पावर y, तो मैंने c की जगह पे b टू द पावर y का पावर z कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, b टू द पावर yz। अब b की जगह पे आप क्या लिखेंगे, a टू द पावर x, a टू द पावर x का पावर क्या, yz। ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर xyz। अब a टू द पावर क्या है 1, तो 1 इक्वल टू xyz। आगे एक ही तो एक ही पावर 1 कहां से आई? वो बनी थी। कुछ नहीं होती तो वन होती है। कुछ नहीं होती है तो 1 ही होती है ना। अच्छा ऊपर से नीचे ला रहे हो। अरे इक्वल टू का साइन दे रहे हैं भाई, देखो। चले आगे, यस सर। यस सर। देखो ये है हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z इक्वल टू, क्या मैं इसको k एज्यूम कर सकता हूँ? एज्यूम कर दिया। एक्स पे नहीं कर सकते। सर x नहीं कर सकते क्योंकि x ऑलरेडी ऑलरेडी है। है, y भी है। y नहीं कर सकते, z नहीं कर सकते, p कर सकते हैं। P कर लो पी ले लो। p ले लें, यस सर। चलो क्या फर्क पड़ता है उससे, p ले लिया। चलो अब मैं a टू दी पावर x इक्वल टू p ले लूं, यस सर। इसको इक्वेट कर दिया इसके साथ, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, तब वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या मैं कर दूं, a टू दी पावर x का पावर 1/x करेंगे तो मेरे पास p का पावर भी मुझे 1/x करना पड़ेगा। करेंगे तो सेम करेंगे ना दोनों में, जैसे कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। कर दिया। अब ये x से ये x कैंसिल, तो a इक्वल टू p का पावर क्या हो जाएगा 1/x आ गया हमारे पास। सिमिलरली क्या मैं यहाँ पर b इक्वल टू p का पावर 1/y कर सकता हूँ, इसको इससे साथ इक्वेट करेंगे तो बिल्कुल सेम तरीके से। और सिमिलरली क्या मैं लिख सकता हूँ कि c इक्वल टू p टू द पावर 1/z। यस सर। इसका और होगा, भूख लगी है तो वैसे भी बोल देंगे नहीं समझ में आएगा तब भी होगा। चलो तो यहाँ देखो, पेन मुंह में नहीं। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या लिखोगे यहाँ पे, b स्क्वायर इक्वल टू ac। b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, p का पावर 1/y होल स्क्वायर इक्वल टू a का मतलब p का पावर 1/x इंटू c का मतलब p का पावर 1/z। अब क्या मैं यहाँ पे p का पावर 1/x प्लस 1/z कर सकते हैं? यस सर। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि p का पावर 2/y इक्वेट। ठीक है। बेस अगर सेम होगा तो Power वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर equate। इक्वेट, यानी कि 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z यस सर। होगा ना ऐसा? यस सर। ठीक है। अब क्या यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 2/y मेरे पास है ही, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सिंगल y चाहिए, तो मुझे y ऊपर चाहिए, तो मैंने एलसीएम ले लिया, xz ले लिया, तो z प्लस x हो जाएगा। यस सर। अब ये y को इसको भी फ्लिप करो, इसको भी फ्लिप करो, मेरे पास क्या हो जाएगा, y/2 इक्वल टू xz/x प्लस z। और सर होगा। उल्टा भी कर दिया। क्योंकि मुझे भाई देखिए यहाँ पे ये y चाहिए। चाहिए, मुझे y ऊपर आ गया ना मेरा, ऊपर आ अब गया। 2 को नीचे और मल्टीप्लाई कर लो, तो y इक्वल टू कितना, 2z 2xz बाई कितना, x प्लस z। देखो यही लाना था, हेंस प्रूव्ड बड़ा सा। ये सर वो 11y पर कहाँ यहाँ पर सर ये b और c के आगे 11y के रखो। सिमिलरली मारूंगा लपड़ सर उसने पहले पूछा। ये सिमिलरली नोटेशन होता है, पैरेललोग्राम को आप लिखते हो ना PGM, ऐसे डबल एल देके GM, इसी तरह सिमिलरली को लिखते हैं डबल एल वाई, सिमिलरली होता सर है। ऐसे फ्लिप कर सकते हो फिर? हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते, अगर मेरे पास a बाई b इक्वल टू 1/2 है तो b बाई a मेरे पास 2/1 हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर अगर 2/y इतना है तो y/2, ये भी, ये इसको मैंने फ्लिप किया तो इसको भी फ्लिप कर दिया, y कर दिए। ठीक है,
मुबारक हो। इसी के साथ आपकी एक एक्सपोनेंट चैप्टर पूरी तरीके से मेरे तरफ से कंप्लीट हो गई। आप मेहनत करके आएंगे, समझ के बनाकर सॉल्व करके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आएंगे और जो डाउट होगा अगली क्लास में पूछेंगे। अगली क्लास सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन है, इसलिए प्लीज मंडे को होगा ना, किस का ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को मैं आपसे मिलूंगा। आप उस समय तक एक एक क्वेश्चन को खुद से बनाओ, दोस्तों से हेल्प लेकर बनाओ, दोस्तों को समझा के बनाओ, दूसरे पे रिसर्च करके बनाओ, लेकिन बना के आओ। सर ये बताया